एक बाबा जो जब महाकुंभ पहुंचा तो उसके पास एक पीएसओ था 9mm पिस्टल के साथ। एक बाबा जो जब महाकुंभ पहुंचा तो उसे तमाम वीवीआईपी सुविधाएं मिली और साथ ही साथ उस एक पीएसओ के अलावा उसके इर्द गिर्द 8 से 11 कमांडोज का घेरा था जिनके हाथों में स्टेन गन थी। यानी कि वो बाबा पूरी तरीके से सुरक्षित, यानी कि उस बाबा को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है, सुरक्षा मिली हुई है। और वाई श्रेणी के सुरक्षा घेरे में रहने वाला ये बाबा कभी किसी को देशद्रोही कह देता है, उन तमाम लोगों को देशद्रोही कह देता है जो लोग किसी कारण महाकुंभ नहीं पहुंच सके। यानी कि उसकी नजर में मैं भी देशद्रोही हूं और यदि कैमरे की दूसरी तरफ आप बैठे हैं, आप प्रयागराज नहीं जा पाए तो आप भी देशद्रोही हैं। और हद तो तब हो गई जब उस बाबा ने यह कह दिया कि जनाब, जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनकी मौतें नहीं हुई। उसने यह कहा कि उन्हें तो सीधे मोक्ष मिल गया है। बात इतर है कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य, उन्होंने इस बात पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और यह भी कहा कि यदि मोक्ष मिला है तो वो मोक्ष पाने के लिए तैयार हो जाएं, कह दें कि मुझे भी ऐसा मोक्ष चाहिए, मैं उन्हें धक्का दे देता हूं, उन्हें मोक्ष दिला देता हूं। अब ये संतों के बीच की सिर्फ जुबानी जंग नहीं है, बल्कि ये तो एक आईना है उस समाज का जहां पर हम धीरे धीरे एक ऐसे कट्टर समाज के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं जहां से वापसी बड़ी मुश्किल हो जाएगी और कहीं हालात हमसाए मुल्क पाकिस्तान की तरह ना हो जाए। बाबा का जिक्र करके पाकिस्तान तक क्यों आया, तफसील से समझेंगे, तफसील से बताएंगे, लिहाजा वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप युगचरण न्यूज देख रहे हैं। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर एक खबर देखिए। जी हां, न्यूज लॉन्चर पर प्रकाशित हुई यह खबर बताती है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री दरअसल वाई कैटेगरी के सुरक्षा घेरे में चलते हैं और यह सुरक्षा इन्हें 2023 में दी गई थी। क्यों दी गई थी, जरा संक्षेप में वो भी जान लीजिए। मई 2023 का वक्त था जब एक एफआईआर दर्ज हुई। यह एफआईआर किसी और ने नहीं बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री के ही भाई लोकेश गर्ग ने दर्ज कराई थी। और इस एफआईआर में, इस प्राथमिकी में इस बात का जिक्र किया गया था कि दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री जी को जान से मारने के लिए एक कॉल आई है, एक कथित कॉल, जिसमें उन्हें धमकी दी गई कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। इसके बाद जब यह एफआईआर दर्ज हुई तो फिर आनन फानन में एक सिफारिश पहुंची गृह मंत्रालय के पास मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से और उस सिफारिश के आधार पर आनन फानन में ही वाई कैटेगरी की सुरक्षा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को मिल गई। अब जरा सोचिए कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जब महाकुंभ भी पहुंचे या अभी कुछ दिनों पहले जब यात्रा में भी चले तो इनके आसपास मुस्तैदी के साथ इनकी सुरक्षा में तैनात कमांडोज थे। ये जब प्रयागराज पहुंचे, जब डुबकी लगाए, डुबकी लगा के बाहर आए, जब इन्होंने पूरे उन तमाम देशवासियों को देशद्रोही कह दिया जो लोग महाकुंभ नहीं पहुंच पाए थे, तब भी इनके आसपास एक सुरक्षा घेरा था और वाई कैटेगरी का सुरक्षा घेरा जिसे भेदना मुश्किल है। यानी कि अपनी जान की तो बड़ी फिक्र है, अपनी जिंदगी की तो बड़ी फिक्र है, लेकिन जरा सोचिए उन परिवारों के बारे में, जरा सोचिए, अब ठहरिए और सोचिए उन बिलखते लोगों के बारे में जिन्होंने अपनों को खो दिया या फिर अभी भी खोया पाया सेंटर्स पे इधर उधर एड़ियां रगड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनके अपनों से अब उनकी दोबारा मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इस बात को लेकर वो सशंकित हैं कि पता नहीं उनके अपने इस वक्त इस दुनिया में हैं भी या नहीं हैं। और उन तमाम लोगों का मजाक बनाते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने सीधे तौर पे कह दिया
कि जिसकी मौत प्रयाग क्षेत्र में हुई उसे तो सीधे मोक्ष मिल गया है। लेकिन सोचने का विषय तो यह है कि दरअसल मां गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। सोचने का विषय तो यह है कि यही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री यदा कदा ये कहते रहे कि गंगा में नहा लो, पाप धुल लो, मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि गंगा में नहाने से मोक्ष मिलता है तो फिर बाबा ये क्यों कह रहे हैं कि जो मरे उनको मोक्ष मिला? यानी कि गंगा में नहाने के बाद मोक्ष पाने के लिए प्रयाग क्षेत्र में मरना भी जरूरी है क्या? और यह सवाल इसलिए क्योंकि इस तरीके की बेतुकी बातों पर और क्या ही तर्क दिया जा सकता है जब आपके सामने इस तरीके के जाहिल लोग खड़े हों, जब आपके सामने इस तरीके के वो लोग खड़े हों जिनकी जबान पर सिर्फ कुतर्क आता है, तो फिर उनसे इसी भाषा में बात करनी पड़ती है। लेकिन भला हो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का, उन्होंने सीधा जवाब दिया, दो टूक जवाब दिया और कह दिया कि यदि ऐसे ही मोक्ष चाहिए तो वो तैयार हो जाएं, मैं उन्हें धक्का मार देता हूं, उन्हें मोक्ष दिला देते हैं। क्या करें शंकराचार्य? और इस तरीके की बेतुकी बात करने वाले लोगों के हाथ में यदि सनातन का ध्वज आ जाएगा और मासूम सनातनी बेचारे उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो इन जैसे लोगों की जय जयकार करेगा, तो शंकराचार्य करें तो करे क्या? और फिर अब जरा पाकिस्तान का जिक्र क्यों किया था वो समझ लीजिए। बीते कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से, या फिर सीधे तौर पे कहूं तो लगभग 1.5 दशक से हम एक नए तरीके के समाज के रूप में विकसित होने लगे हैं। और ये एक ऐसा समाज है जैसा कि पाकिस्तान में एक समाज रहता है, एक ऐसा समाज जो कट्टर है, एक ऐसा समाज जिसको फर्क नहीं पड़ता देश की अर्थव्यवस्था से, जिसको फर्क नहीं पड़ता विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, जिसको फर्क नहीं पड़ता कि महासी हालात क्या है, जिसको फर्क तो इस बात से ही पड़ता है कि यदि कोई व्यक्ति एक टिप्पणी कर दे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसके पास हो और वो कुछ कह जाए तो उसको सड़क पर खड़ा करो, पत्थर मारो और उसकी इह लीला को समाप्त कर दो। और इसी तरीके का समाज जब पाकिस्तान बना तो आज की तारीख में बीते कुछ दिनों में आपने लगातार खबरें देखी होंगी कि हालात क्या हो गए। आज की तारीख में कर्ज में डूबा पाकिस्तान, आज की तारीख में चीन का गुलाम बनता जा रहा पाकिस्तान, आज की तारीख में हर बार आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर खड़ा होता हुआ पाकिस्तान, दरअसल ये वही पाकिस्तान है जो हमारा हमसाया है। ये वही पाकिस्तान है जिसकी ये हालत इसी कट्टरता की वजह से हुई थी। और आज की तारीख में हम उसी के नक्शे कदम पर चलते जा रहे हैं। आज की तारीख में हमारा समाज उसी तरीके की कट्टरता में उसे आनंद आता है। लिहाजा अभी वक्त है, चेत जाने की जरूरत है और सचेत हो जाने की जरूरत है, ताकि हम एक समाज के तौर पर अपनी अर्थव्यवस्था पर फोकस कर सकें, ताकि हम पूंजीवाद के इस दौर में कम से कम ये देख सके कि आर्थिक असमानता का ये दौर जो फैलता जा रहा है, और इसलिए फैलता जा रहा है क्योंकि हमारी आंखों पर कट्टरता की पट्टी है और इसकी वजह से धीरे धीरे हमारे महासी हालात खराब होते जा रहे हैं। तो हमें सचेत होने की जरूरत है कि कम से कम अब तो ठहर जाएं, अब तो रुक जाएं, अब तो बात करें बेरोजगारी की, अब तो बात करें भुखमरी की, अब तो बात करें अच्छे स्वास्थ्य की, अब तो बात करें अच्छी शिक्षा व्यवस्था की। और अगर ये नहीं करेंगे तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब हमें अफसोस होगा इस बात का कि हमने अपने कदम तब क्यों नहीं रोक लिए। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए युगचरण के साथ। शुक्रिया।